Assalamu alaikum, my name is Farhina Aslam and the topic of my presentation is the random access machine model, which is also known as the RAM model. RAM मॉडल कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये मॉडल एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रैम मॉडल हमें ये बताता है कि कोई एल्गोरिदम किस तरह काम करता है और किसी भी प्रॉब्लम को कितनी क्विकली सॉल्व करता है। ये मॉडल सिंप्लीफाइड होता है, मतलब इसमें किसी भी तरह के टेक्निकल डिटेल्स या इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी पावरफुल होता है क्योंकि ये रियल कंप्यूटर्स की वर्किंग का एक बेसिक आइडिया देता है। रैम मॉडल थ्योरेटिकल तो ज़रूर है, लेकिन इसकी हेल्प से हम किसी भी एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकते हैं, यानी कितना टाइम और मेमोरी लगेगा। Now let's move towards the next slide. RAM model, what is basically the RAM model? RAM model एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, यानी एक ये सोची समझी जाने वाली मशीन है, फिज़िकल मशीन नहीं है। इस मॉडल में इनफाइनाइट मेमोरी है, मतलब जितनी भी ज़रूरत हो मेमोरी सेल्स हमेशा अवेलेबल हैं। हर मेमोरी सेल एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करती है, जैसे 5, -10 या 1000, वट एवर इट इज़। इस मॉडल का डिज़ाइन इतना इफ़ेक्टिव है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको अब भी एल्गोरिदम्स के एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। रैम मॉडल अज्यूम करता है कि सब ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेमोरी एक्सेस कांस्टेंट टाइम में होता रहे। ये एजम्पशन सिंप्लीफाई करती है एनालिसिस को, एल्गोरिदम के एनालिसिस को। ओके, नेक्स्ट वी हैव द की कंपोनेंट्स ऑफ द रैम मॉडल। Here are basically 4 key components: CPU, main memory, program counter and accumulator. सबसे पहले CPU को डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रैम मॉडल का कोर पार्ट है। ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। मेन मेमोरी, इसमें सब प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस और टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। मेमोरी को सेल्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ हर सेल एक यूनिक एड्रेस रखता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी, ये एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के किस एड्रेस पे जाएगी। एक्यूमुलेटर एसी, ये भी एक रजिस्टर है जो कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट टेम्परेरीली होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, हम 5 + 10 ऐड करें तो रिज़ल्ट 15 एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास है मेमोरी ऑपरेशंस। मेमोरी ऑपरेशंस हम किनको कहते हैं? मेमोरी ऑपरेशंस का मतलब है कि हम डेटा को मेमोरी से रीड या मेमोरी में राइट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रीड ऑपरेशंस। इसमें हम मेमोरी का किसी भी सेल से डेटा रिट्रीव करते हैं और यह हमेशा कांस्टेंट टाइम में होता है, यानी जितना टाइम फर्स्ट सेल को एक्सेस करने में लगता है उतना ही किसी दूर के सेल को एक्सेस करने में भी लगता है। राइट ऑपरेशंस, इसमें हम डेटा को किसी भी मेमोरी सेल में स्टोर करते हैं और ये भी कांस्टेंट टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि किसी भी मेमोरी सेल तक पहुँचने का टाइम उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी अगर सेल 0 एक्सेस करना हो या सेल 1000, दोनों का एक्सेस टाइम सेम होगा। हर मेमोरी सेल एक वर्ड स्टोर करता है। ये वर्ड यूजुअली मशीन रजिस्टर के साइज़ के बराबर होता है, जैसे कि 64 बिट्स। ये रैम मॉडल का बेसिक एजम्पशन है कि मेमोरी एक्सेस फास्ट और लोकेशन डिपेंडेंट होती है। थैंक यू। नाउ माय पार्टनर ईमान इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्लाइड्स। Assalamu alaikum, my name is Aman and I'll continue from the further slides. CPU operations. CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और कैलकुलेशंस करना। रैम मॉडल में 4 टाइप्स की ऑपरेशंस होती हैं बेसिकली। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सब एक यूनिट टाइम में परफॉर्म होती हैं। सेकेंडली लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे कि एंड और नॉट, ये ऑपरेशंस तुरंत परफॉर्म होती हैं। एंड थर्डली कंपैरिजन ऑपरेशंस, जैसे कि इक्वल है या नहीं है, या छोटा है या बड़ा है, लाइक द साइंस बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल और नॉट इक्वल, ये जरूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। फोर्थ वी हैव कंट्रोल फ्लो ऑपरेशंस, जैसे कि जंप, मतलब बेसिकली इट ऑपरेट्स लाइक जंप टू अनदर कंडीशन और इंस्ट्रक्शन। जंप LT, लाइक जंप इफ लेस देन, एंड ऑल्सो सच इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ऑपरेशंस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये साइकिल 3 स्टेप्स में होती है: फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट। फेच बेसिकली अगले इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाना, मतलब, एंड डीकोड इज बेसिकली
उस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझना, उसको डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना व्हाट दैट इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट, एग्जीक्यूट उस एक्शन को परफॉर्म करना। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक होल्ड इंस्ट्रक्शंस ना मिल जाए। यही प्रोसेस रियल सीपीयू की बेस होती है, जिसे हम सीपीयू पाइपलाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस इन एल्गोरिदम एनालिसिस। रैम मॉडल हमें मदद करता है कि हम एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को समझें। सो ये मॉडल ऑपरेशंस और मेमोरी एक्सेसेस को काउंट करता है ताकि पता चले कि एल्गोरिदम फास्ट है या स्लो है। एंड ऑल्सो ये एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो एल्गोरिदम्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एंड ऑल्सो लाइक फॉर एग्जांपल एक अरे है और उसका एलिमेंट एक्सेस करना है कांस्टेंट टाइम बिग ऑफ 1 में, तो वो भी होता है रैम मॉडल के हिसाब से। देन वी गोना कंक्लूड दिस टॉपिक बाय डिस्कसिंग द कंक्लूजन, एंड उसमें हमारे पास आ जाता है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। लाइक रैम मॉडल रियल कंप्यूटर के कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को हाइड करता है ताकि एल्गोरिदम्स पे फोकस हो। अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स, ये मॉडल बेसिकली हमें बताता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। फाउंडेशनल इम्पैक्ट, ये मॉडल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक थ्योरी बन गया हुआ है। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस डिजाइन, आज भी लाइक जो मॉडर्न कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग जो है वो इस मॉडल से जो है इन्फ्लुएंस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।